Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day and it is known by the name Torula cerevisiae. Saccharomyces या yeast plant से बनी हुई ये रेमेडी है और आज की हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्टरी। तो इस रेमेडी के बारे में क्या दिया हुआ है वो जानते हैं। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर लेहमैन एंड यिंगलिंग। इसके बारे में कहा है नॉट प्रूव्ड हेंस क्लिनिकल सिम्टम्स ओनली बट मैनी हैव बीन वेरीफाइड। भले से पूरी तरीके से प्रूविंग इसकी नहीं हुई है लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स इसके वेरीफाई हुए हैं बहुत ज़्यादा। साइकोटिक रेमेडी कहा गया है इसको। साइकोटिक रेमेडी का क्या मतलब होता है? साइकोसिस का मतलब होता है एक टर्म, साइकोसिस इज अ टर्म विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड साइको मीनिंग पिग। तो इट वॉज अ टर्म यूज्ड इन डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन's टाइम to qualify benign genito-anal granulating tumors, whether accompanied by purulent urethral discharge or not. उन्होंने साइकोसिस जो है एक क्रॉनिक मियाज्म का नाम रख दिया, इसीलिए कौन सा क्रॉनिक मियाज्म? क्रॉनिक मियाज्म ऑफ वेनेरल ओरिजिन causing growth of the skin and mucous membranes. He observed that the suppression of urethral discharge causes the appearance of granulating tumor formation like figs. तो ऐसा मियाज्म जहाँ पे स्किन सिम्टम्स प्रीडोमिनेंटली स्पेसिफिकली जब फिक्स वॉट्स बनने की जिन लोगों में जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है उनको ऐसा माना जाने लगा कि वो साइकोटिक मियाज्म से ज़्यादा सफ़र करते हैं। एनाफाइलेक्टिक स्टेट्स प्रोड्यूस बाय प्रोटीन्स एंड एंजाइम, यिंगलिंग का ऐसा कहना था। एनाफाइलेक्टिक स्टेट्स यानी सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस. Reactions involve the immune system overreacting to a substance causing a cascade of potentially dangerous symptoms. यानी एक large quantity of dangerous symptoms produce करते हैं क्या? प्रोटीन्स और एंजाइम से इस पेशेंट को दिक्कत होती है तो उस केस में ये दिया जा सकती है ये रेमेडी। हेड में aching in the back of head and neck, headache, sharp pains all over, worse from constipation, irritable and nervous. constipation से इसका headache जो है बढ़ रहा है। उसके बाद नोज में है स्नीजिंग एंड वीजिंग, कैटारल डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स। कैटारल डिस्चार्ज मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज, प्राइमरली द नोज, थ्रोट और साइनसेस। उसके बाद एब्डोमेन में देखने को मिलता है बैड टेस्ट, नोजिया, पुअर डाइजेशन, बेल्चिंग ऑफ गैस इन द स्टमक एंड एब्डोमेन, सोरनेस ऑल ओवर द एब्डोमेन, सेंस ऑफ फुलनेस, रम्बलिंग, पेन्स, शिफ्ट, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, सावर, यीस्टी, मोल्डी ओडर फ्रॉम डिस्चार्जेस। इसमें जो बेल्चिंग का मतलब होता है बर्पिंग और इरक्शन, दैट इज द रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक और ईसोफेगस थ्रू माउथ। रंबल जो साउंड होती है वो एक बहुत ही हैवी साउंड होती है। फ्लैटुलेंस अगेन फार्टिंग या द एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। सावर, ईस्टी, मोल्डी डिस्चार्जेस जो होते हैं उसमें सावर है हैविंग अ शार्प टेस्ट like that of lemon, tasting or smelling unpleasant because it is no longer fresh. Yeasty, containing or resembling yeast. Moldy यानी फफूंद जो होता है उस जैसा। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज में देखा गया है बैक एक, टायर्ड एंड वीक फ्रॉम एल्बोज एंड नीज डाउन। एल्बोज के आगे और नीज के नीचे बहुत टायर्ड फील करता है पेशेंट, बैक एक है। हैंड्स कोल्ड लाइक आइस एंड इजी एंड गो टू स्लीप इजीली। स्लीप में डिस्टर्ब्ड विद मच रेस्टलेसनेस। स्किन है बॉयल, रिकरेंट, इचिंग, एक्जिमा अराउंड द एंकल्स, टीनिया वेसिकलर। टीनिया वेसिकलर या पिटेरियासिस वेसिकलर भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कलर्ड पैचेस ऑन स्किन। अब डोज कैसे बताया गया? तो उस टाइम पे प्योर यीस्ट केक और पोटेंसीज फ्रॉम 3rd टू हायर वंस यूज की जाती थी। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस अभी के वेरी कर सकते हैं। यीस्ट पोल्टिसेस आर यूज्ड इन द स्किन, बॉयल्स एंड स्वेलिंग। अब पोल्टस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ये यूज़ किए जाते थे यीस्ट पोल्टस एक टाइम पे। तो इट इज़ अ कंप्रेस प्राइमरली यूज शॉर्ट टर्म फॉर वूंड्स, ब्रूजेस, स्ट्रेन्स और स्ट्रेन्स। और इसमें एडवाइस किया गया स्किन डिजीज में, बॉयल्स में, स्वेलिंग्स में आप यीस्ट पोल्टस यानी इस दवाई के पोल्टस आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें अब क्या है, बॉस्टन कॉलेज लाइब्रेरीज में एक रिव्यू हुआ, द सीक्रेट हार्ट रिव्यू वॉल्यूम 2 में नंबर 17 पे 21 सितंबर 1989 को ये पब्लिश हुआ। एंड इसमें बेसिकली यीस्ट पोल्टस के बारे में ये कहा गया कि इट इज़
पाउंड ऑफ लिनसीड मील या ओट मील इंटू हाफ अ पिंट ऑफ यीस्ट इसमें यूज़ किया जाता था. हीट द मिक्सचर ओवर जेंटल फायर, स्टरिंग केयरफुली टू कीप इट अवे फ्रॉम बर्निंग. When it becomes warmed, it can be spread on linen like any other poultice, and it was used. So it was used and fetid discharge from ulceration के लिए physicians इसको recommend करते थे उस वक्त. तो ये boils में या swellings में या skin disease में recommended है. अब इसकी practical applicability आज कितनी है वो I think बहुत कम है, बट उस टाइम ये यूज़ हुआ करता था. और आज भी जब जो बॉयल्स हैं जो मतलब किसी और चीज़ से ठीक ही नहीं हो रहे, उस पर आप ये यूज़ कर सकते हैं. इंटरनली भी इसकी पोटेंसीज दी हुई हैं और एक्सटर्नली एज अ पोल्टिस जो दवाई बनी हुई है उसका ही पोल्टिस बना के आप यूज़ कर सकते हैं आज के फॉर्म में. बॉयल बेसिकली एक पेनफुल पस फिल्ड बम्प हो गया ऑन द स्किन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली ऑफ अ हेयर फॉलिकल. तो पोल्टिस के फॉर्म में भी और इंटरनल मेडिकेशन के फॉर्म में भी टोर्यूला सेरेविसिए अकॉर्डिंग टू बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया विद रेपोर्टरी यूज़ की जा सकती है. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.